गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करा दिए हैं आप लोग उन सब क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं अब करा रहा हूँ उसे भी कॉपी में नोट करते जाइए। जो भी क्वेश्चन मैं पहले कराता हूँ सबसे पहले आपका को उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है और उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन लगाने की तरफ, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर दिया है ए बी सी वर अ पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 2,80,000 रिस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2008। यानी यहाँ पे कह रहा है कि तीन पार्टनर हैं। ए जो है 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, बी 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, सी 80,000 रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। करंट अकाउंट बैलेंस, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, ए का है 20,000, बी का है 10,000, सी का डेबिट है 5,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वॉज इंटायर टू इंटरेस्ट और ए कैपिटल 10%। यानी यहाँ पे कह रहा है पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि इनको इनकी कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। बी began a working partner was also entitled a salary 6,000 rupees पर क्वार्टर। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो सिर्फ सैलरी उसी को मिलेगी। तो यहाँ पर भी वर्किंग पार्टनर है, सिर्फ सैलरी उसी को मिलेगी। सैलरी 6,000 क्वार्टर है, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइड एज फॉलोज। और जो प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड कैसे करना है। पहला जी तो प्रॉफिट होगा उसमें से 60,000 कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा जो 1 लाख रुपीज़ होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन 4:3:1 में होगा। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों में। आगे देखते हैं। द फर्म मेड अ प्रॉफिट 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम्स। और जो प्रॉफिट है वो 2,80,000 है और हमें 2009 का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। बिफोर चार्जिंग जितना बताया गया उसमें से किसी भी आइटम को इसमें जो है चार्ज नहीं किया गया। चार्ज करने के बाद हम इसका आंसर को लाएंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले प्रॉफिट मेंशन है तो इसको हम लोग कॉपी में नोट कर लेते हैं। ये दे दिया गया प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,80,000। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए ने कितना इन्वेस्ट किया था? ए ने इन्वेस्ट किया 2 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया 2 लाख एंड सी ए ने इन्वेस्ट किया 2 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया 2 लाख और सी ने इन्वेस्ट किया 8,000। इन तीनों का 10%, 10/100, 10/100, 10/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी इसका आंसर आया आपका 20,000, 20,000 और ये 8,000। इसके बाद इन तीनों को हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। 20,000, 20,000, 8,000, 48,000। इसके बाद सैलरी सिर्फ और सिर्फ बी को मिलनी है, वो भी क्वार्टरली। तो क्वार्टरली की बात करेंगे तो 6,000 इंटू 4,000। इसके बाद 2,80,000 में से हम लोग इन दोनों अमाउंट को लेस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेस करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 2,08,00। अब इस पैसे को हमें तीनों पार्टनर में कंडीशन के हिसाब से डिवाइड करना है कि कैसे कितना पैसा किसको दिया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे लिखना है फर्स्ट कैपिटल रेशियो। पहला पैसा जो है वो कैपिटल रेशियो में बटेगा। कैपिटल हमारी क्या है? कैपिटल है हमारी
ए की थी 2 लाख 80,000 404040 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा इस रेशियो में बटेगा। यानी एक का 60,000 रुपीज़ है पहला, उसको डिवाइड करेंगे 5 5 12 5:12 5:12 2:12 यानी 5/12 12 से इसको कैंसिल कर दो। 5,000 5 से इंटू कर दो 25,000। इसी तरह बी का 60,000 5/12 कैंसिल करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 25,000। इसी तरह सी 60,000 इंटू 2/12 इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे 5,000 2 से इंटू करेंगे 10,000। यानी पहला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वह हुआ 25,000, बी का 25,000, सी का 10,000। इसके बाद नेक्स्ट 1 लाख 2 4:3:1 कह रहा बाकी पैसा जो बचा हुआ है 1 लाख रुपीज़ उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए में, बी में और सी में। रेशियो क्या 4:3:1 यानी 4 3 7 और 1 8। यानी अब ये 1 लाख रुपीज़ है 1 लाख एंड 1 लाख, इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 4:3:1 तो ये हो जाएगा 4/8 और सेकेंड है आपका 3/8 और फोर्थ है आपका 1/8। कैंसिल करो इसको भी। जब 8 से हमने इसको डिवाइड किया तो आया 12500। इंटू 4 करेंगे तो जब हम इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 50,000। इसको 3 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 37,500 और इसको कैंसिल करेंगे तो 12,500 तो यहाँ पे भी हो जाएगा 12,500। तो पहला कह रहा था जितना प्रॉफिट था उसमें से 60,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल रेशियो में। नेक्स्ट 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया 4:3:1 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50,000 37,500 12,500। अब नेक्स्ट जो बचा है रिमेनिंग रेशियो इक्वल और जो बचेगा रिमेनिंग रेशियो इक्वल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना था। टोटल प्रॉफिट था हमारा 208,000 2,08,000 माइनस 60,000 डिवाइड हो गया कैपिटल में एंड 1 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया रेशियो में 4:3:2। अब हमारा बैलेंस कितना बचा। बैलेंस बचा हुआ है हमारा 48,000। ठीक है, ये हमारा बचा है रिमेनिंग, ये बचा है हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा हुआ है इसको तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है इक्वली। यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वली यानी 1:1:1 यानी हमारा बनेगा 1:3 1:3 एंड 1:3। तो A इज इक्वल टू 48,000 इंटू 1/3, B इज इक्वल टू 48,000 1/3 एंड C 48,000 इंटू 1/3। और अगर हम इसको
कैंसिल कर देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 16,000, ये हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा 16,000। तीनों का इक्वली हो गया 16,000 और ये 16,000 यहाँ मेंशन कर दो, यहाँ मेंशन कर दो और यहाँ मेंशन कर दो। अब इसके बाद इन तीनों को ऐड कर ले तो 91 1 2 3 7 8 5 0 एंड 38500। तो ये आपका कंप्लीट। अभी एक अकाउंट जनरल एंट्री बची है, उसको भी कर लेते हैं। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक बनाना है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया है उसी प्रॉफिट की हमें जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो ए का जो प्रॉफिट आया तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2009 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A to B to C is BC's current account। तो ये जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से आया है, इसलिए हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट, सीज करेंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। तो ए का जो पहला प्रॉफिट था वो 91,000, बी का था 78,500 एंड सी का था 38,500। तीनों का सम करेंगे 208,000, 2,08,000। तो ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर दिया। सारे ये स्टार्टिंग में तो कोई सा चीज़ें जो भी दिए हैं सब आसान है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, मैंने करा दिया है इसी चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नई चीज़ थी कि जो प्रॉफिट आ रहा था, पहले एक प्रॉफिट होता था या इक्वल बंटता था या जो रेशियो दिया होता था उसमें बांट देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, उसी प्रॉफिट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पूरा प्रॉफिट था 2,08,000, उसको 3 पार्ट किए गए। पहला पार्ट 60,000, दूसरा पार्ट 1 लाख एंड तीसरा पार्ट जो बचा वो 48,000। तो पहला ये जो पार्ट है उसको 60,000 को कैपिटल रेशियो में बांटना है। कैपिटल क्या थी 20,000, कैपिटल कितनी थी देखना पड़ेगा। कैपिटल थी 2 लाख एंड 80,000। तो 2 लाख 80,000 का रेशियो बना हमारा। जब हमने उसको रेशियो को कैंसिल करके रेशियो बनाया तो रेशियो हमारा बना 552। उस पर 60,000 को हमने 552 में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आया वो मेरा तो रेशियो दिया था 4:3:1, यानी 1 लाख रुपीज़ को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद जो 2,08,000 में था 60,000 एंड 1 लाख को माइनस करने के बाद 48,000 दिया आया, और उसको क्वेश्चन में बोला था कि उससे इक्वली बांटना, यानी 1:1:1। 3 पार्टनर थे इसलिए 3 में इक्वली बढ़ गया 1/3 1/3 1/3। और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री पास कर ली और वहीं पर आने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।